अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद अब देश भर की निगाहें काशी और मथुरा पर टिकी है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसी तरीके से मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे का काम चल रहा है। इस बीच में देश भर की दरगाहों के संगठन ऑल इंडिया सूफी काउंसिल इस पूरे मसले को बातचीत से सुलझाने के लिए आगे आई है। सूफी काउंसिल के संरक्षक और अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन ने कहा कि अब ज़रूरत है इस मसले को बातचीत से सुलझाया जाए। क्या कहा जैनुल आबिदीन ने, ज़रा सुनिए। जयपुर में आज ऑल इंडिया सज्जाद नसीम सूफी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसके अंदर एक बड़ा फैसला किया गया कि काशी मथुरा का विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए मध्यस्थ की भूमिका और तमाम लोगों से जिनसे बात करनी है वो की जाएगी। अजमेर दरगाह दीवान आबिदीन साहब है, सर आप बताएं कि ये जो आपने पहल की है किस तरीके से ये पहल करेंगे और क्या ये संभव है? भाई, दोनों धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं, हिस्टोरियन जितने भी हैं, उनसे हम पहले सलाह मशवरा करेंगे कि आप इस मसले के ऊपर क्या चीज सामने रखना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आपसी समझौते के तहत सुलहनामा हो सकता है। कोर्ट के बाहर जब ये सुलहनामा होगा तो दोनों धर्मों के अंदर कटुता कम होगी। क्यों कि कोर्ट के अंदर एक पक्ष के फेवर में हो रहा है, दूसरे पक्ष के फेवर में नहीं हो रहा है, तो दूसरा पक्ष तो कटुता रखेगा। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? चलिए, आप अयोध्या वाला मसला कितने 100 सालों से लड़ते रहे, नतीजा क्या निकला? वो जो समझौता सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी टीम, उसको सामने रखते हुए फैसला देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हमें खुद को बुलाया गया था उसमें, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने और यानी जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने। अच्छा, इसके अंदर पूरे मसले के अंदर कई बार ये बात आई कि ये जो 3 है ये सुलझा लिया जाए, आगे से विवाद खड़े नहीं हो। इसीलिए हम कर रहे हैं पहल, इसीलिए हम पहल कर रहे हैं कि आगे ये नहीं हो। इसके अंदर जजेस को रखा जाएगा, वो सारी जो कंप्रोमाइज डीड होगी उसके ऊपर उन लोगों के दस्तखत होंगे। उन दस्तखतों के बाद में वो चीज पार्लियामेंट में रखी जाएगी और पार्लियामेंट उसको अपने उसके अंदर लेकर के आएगा और डिबेट के अंदर ला करके एक एक्ट बनाएगा। वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पूरी पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल होगा। काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि दोनों पक्षों के लगातार वो संपर्क में हैं बातचीत के लिए, और वो कोशिश करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठन इस मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। काउंसिल मध्यस्थता की कोशिश करेगी। क्या कहा आखिर चिश्ती ने, जरा सुनिए। पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर कह रहा है, भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर सबने ये कहा है कि ये CAA का जो कानून है ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, वहां से जो माइग्रेट होकर के अब तक यहां पर आए हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पर, उनको ये दिया गया कि इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी गई। उनके लिए हिंदुस्तान के मुसलमान डर क्यों रहा है? उनके लिए थोड़ी है ना। इससे सिटीजनशिप जो है वो कोई कैंसिल होती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल यानी मुस्लिमों की एक और संस्था ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने इस राय से खुद को अलग कर लिया। मिल्ली काउंसिल ने कहा कि ये उनका निजी विचार है। मिल्ली काउंसिल ने तो ये आरोप लगा दिया कि RSS की नज़रें देश भर के 80,000 मस्जिदों और दरगाहों पर है, और अगर इन दोनों मसलों पर अगर समझौता हो भी जाता है तो उनकी नज़रें जामा मस्जिद पर टिकी हुई है। क्या कहा मुजाहिद नकवी ने? मुजाहिद नकवी महासचिव है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल से। सुनिए सर नकवी को। नहीं, हम तो ये मांग कर रहे हैं ना, 1991 के अंदर जो संविधान, जो कानून बन गया सुप्रीम और संविधान में वो शामिल हो गया, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जब एक दफा ये कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी उसे मेंटेन किया जाए, हम चाहते हैं उस फैसले को सुरक्षित रखते हुए उससे कोई छेड़छाड़ न की जाए। आप आज काशी और मथुरा ही आ रहे, कल को जामा मस्जिद भी आएगी और भी चीजें आएंगी। 38,000 ऐसी मस्जिदों के, दरगाहों के, खानकाहों के
आरएसएस ने निशान लगा रखे हैं जिनके ऊपर भावनाएं भड़काने का काम हो सकता है। जब हम कह रहे हैं कि जब ये ऑलरेडी कानून बन चुका है, फिर उससे छेड़छाड़ का क्या मतलब है? शांति से सब लोग जिए आराम से। पूरा ये मसला है एक तरह से, एक कोशिश ये हो रही है कि जो सूफी काउंसिल है वो बातचीत से सुलझाना चाहती है, लेकिन मुस्लिमों की दूसरी संस्थाओं के अंदर अभी बातचीत को लेकर राय बनती साफ तौर पर नज़र नहीं आ रही है। तो होगा क्या? एक रास्ता अदालत का है, जो दोनों पक्षकार अदालत में हैं, केस चल रहा है, लेकिन क्या इसका बातचीत से समाधान हो सकता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी।